हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो है एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो लगभग इस टॉपिक को सभी को सुनना चाहिए। अक्सर हम लोग देखते हैं कि मार्केट में जो है सिर्फ लॉस चल रहा है। सभी जो है ब्रोकर फार्म का भी रिपोर्ट यही है कि 90% लोग जो है लॉस करते हैं। तो इसका मेन रीज़न क्या है? सबसे पहले कि हम लोग जो है मार्केट में लॉस करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम लोग सोचते हैं कि जो भी पैसा आज लगाए हैं मार्केट में, आज का आज ही पैसा डबल हो जाए या 50% हो जाए। तो इस चक्कर में जो है सभी कोई जो है अपना प्रॉफिट को जो है गवा देते हैं या लॉस बुक करते हैं, धीरे धीरे कैपिटल को साफ करते हैं। तो मार्केट में जो है ऐसे ट्रेड नहीं किया जाता है। लगभग मेरा जो है मार्केट में करीब 16 साल हो गया है, 2009 से मार्केट में हूँ। तो सबसे पहले जो है मार्केट में हम लोग को एक चीज़ सीखना चाहिए, जो स्टॉक को सिलेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, अगर स्टॉक को सिलेक्शन करना अगर आपको आ गया तो मार्केट में पैसा कमाने से कोई नहीं रुक सकता है। दूसरी तरफ जो है अभी लोग अक्सर जो है ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि मार्केट से जल्दी पैसा बनाना है। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में जो है पैसा तो दिखता है कि बहुत जल्दी बनता है, ठीक है, लेकिन सच्चाई ये है कि लोगों को जो है प्रॉफिट बुक करना नहीं आता है। प्रॉफिट भी आते हैं लेकिन सोचते हैं कि और आएगा कह के जो है प्रॉफिट को बुक नहीं करते हैं, और वहीं से जो है बाद में लॉस में बुक करते हैं। तो ऐसे क्या होता है, धीरे धीरे जो है कैपिटल कम होते जाता है, आपका टेंशन बढ़ते जाता है और आप ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं। तो इस चीज़ को सबसे पहले कि दूर करना है। ठीक है, कैसे क्या करना है धीरे धीरे जो हम लोग वीडियो में आगे बात करते रहेंगे। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो 5,000 10,000 इससे ट्रेडिंग नहीं होता है, जो रियलिटी है। ठीक है, अगर आपके पास कम से कम 50-60 हज़ार से ऊपर है तो आप एक लॉट में ट्रेडिंग कीजिए, चाहे वो सेंसेक्स से हो, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे स्टॉक ऑप्शन हो। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, आप लोग को डायरेक्शन पता होना चाहिए। अगर डायरेक्शन आप लोग को पता चल जाए मार्केट में, जो मार्केट किधर जाने वाला है, सब कोई यही सोचते हैं कि मार्केट का जो है डायरेक्शन ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, सभी को पता रहता है। उस बेसिस पे ट्रेड लेते हैं, लेकिन ट्रेड लेने के बाद में जो है आप लोग का प्रॉफिट भी आता है, लेकिन फिर भी आप लोग लॉस करते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि आप लोग जो है प्रॉफिट को बुक करना नहीं जानते हैं। प्रॉफिट को बुक कीजिए। एक जो है हमेशा जो है ये सोचना चाहिए, जो हम लोग को एक टारगेट फिक्स रखना चाहिए। अगर मार्केट में लंबे समय तक टिकना है तो प्रॉफिट को बुक करना ही पड़ेगा। अगर प्रॉफिट को बुक नहीं करेंगे तो धीरे धीरे जो है आपका कैपिटल कम होते जाएगा और धीरे धीरे जो है आप डिप्रेशन में आ जाएंगे। तो पहला क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग सपोज कि मान लीजिए 50,000 लगाए हैं, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग हो या स्टॉक में हो। करना क्या चीज़ में चाहिए, ऑप्शन करना चाहिए या स्टॉक करना चाहिए, आगे बात करेंगे। तो पहले जो बात करते हैं, सभी का ध्यान रहता है अभी ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर में। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में होता क्या है, जैसे सपोज कि मान लीजिए आपने 50,000 रुपया लगाया है किसी ऑप्शन में, आपको 5,000 प्रॉफिट भी आता है, लेकिन सोचते क्या है, यहाँ पे सभी का दिमाग में ये सेट किया हुआ है या सेट करवा दिया गया है कि मार्केट में जो है ऑप्शन से जो है डबल ट्रिपल होते हैं। ठीक है, तो एक बार में ही मार्केट से जो है डबल ट्रिपल के चक्कर में मत रहिए, अपना एक टारगेट फिक्स कीजिए। ठीक है, सपोज कि मान लीजिए आप लोग जो है एक फिक्स कीजिए, आपको कमाना कितना है पर डे का। 2,000 कमाना है, 4,000 कमाना है, 10,000 कमाना है या 50,000 कमाना है। और अगर आप 50,000 के बदले सोच रहे हैं कि 50,000 का 50,000 एक दिन में बन जाएगा, तो वो आप गलत है। हाँ, महीने में 2 महीने में एक आध बार जो है 50 का 50 बनता है। ठीक है, लेकिन सोचेंगे रेगुलर बनेगा, ऐसा नहीं होता है। रेगुलर आपको देखिए, रेगुलर बनता क्या है, आप 10 से 15% का टारगेट अगर रखते हैं तो 10 से 15% आप रेगुलर बेस पे आप जो है प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये सभी को पता है और उतना आता भी है। सपोज कि मान लेते हैं हम लोग मार्केट में अगर 10% के लिए ट्रेडिंग करेंगे तो आप रेगुलर बेस पे जो है प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, सपोज कि मान लीजिए 10% करके भी प्रॉफिट करते हैं तो आपका जो है 10 ट्रेड में जो है पैसा डबल होता है। लेकिन जो है अगर एक ट्रेड में सोचेंगे डबल हो जाएगा तो वो नहीं होता है, वो उसमें आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। सबसे बड़ा चीज़ है, देखिए मार्केट का एक रूल्स हमेशा याद रखिएगा, जो प्रॉफिट आप बुक कर लेंगे वही आपका है,
बाकी सब जो है सपना ही होता है, जो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। जितना मिल रहा है आपको प्रॉफिट, उतना प्रॉफिट को बुक करने की आदत डालिए। अगर इस आदत को डाल लेंगे तो आपको पैसा कमाने से मार्केट से कोई नहीं रोक सकता है। आप लोग को याद होगा, आप लोग को इंडसइंड बैंक दिया था 840 के आसपास में, लगभग 960 तक गया है। एसआरएफ दिया था लगभग 2700 के आसपास में दिया था, लगभग 3200 के आसपास तक गया था। ठीक है, तो स्टॉक सिलेक्शन जो है मेन चीज़ है, स्टॉक सिलेक्शन करने आना चाहिए। स्टॉक सिलेक्शन करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक सिंपल सा चीज़ है, उस चीज़ को फॉलो करना है। तो अभी देखिए, यूट्यूब चैनल को तो फॉलो कर ही लीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हम लोग कभी भी कुछ पोस्ट करते हैं तो नोटिफिकेशन आपको साथ से साथ मिल जाए। इसके अलावा जो है आप लोग जो है व्हाट्सअप चैनल को जो है अभी नया व्हाट्सअप चैनल भी खोले हैं, तो व्हाट्सअप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे जो है स्टॉक आपको मिलता रहेगा, ऐसा स्टॉक सब मिलता रहेगा जिसका मूवमेंट जो है 10 से 15% जो है शॉर्ट टर्म में मिल सकता है। तो पैसा बनाना जो है, अगर बनाना चाहते हैं तो स्टॉक में ट्रेड कीजिए, ऑप्शन को अवॉइड कीजिए। ऑप्शन को वही लोग ट्रेड करिए जिसका जो है माइंडसेट है कि 10% या 15% प्रॉफिट गेन करके निकल जाना है, तो उसके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग। लेकिन अगर आप लोग सोचते हैं कि 50%, 60% या डबल हो जाए, तो उसके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है। हाँ, जो ऑप्शन राइटर हैं तो उनको पेशेंस चाहिए, ठीक है। और ऑप्शन बायर के लिए जो है सेम डे में एंट्री करके सेम डे पे ही बुक करने की कोशिश कीजिए। अगर ट्रेंड चल रहा है, मान लीजिए मार्केट जो है काफ़ी नीचे गिर गया है और तब बाई करके होल्ड करते हैं, तो वो एक अलग है, उसमें भी आपको 50-50 चांस है। अगर 50% डाउन हो गया तो आपका कैपिटल जो है 50% कम हो जाएगा। सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर ऑप्शन में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो सपोज़ कि मान लीजिए अगर आपके पास में 10,000 रुपये है, ठीक है, एग्जाम्पल के बेस पे मान लेते हैं कि आपके पास में 10,000 कैपिटल है और कोई आप एक ऑप्शन बाई कर रहे हैं जिसका प्रीमियम 100 रुपीज़ है, तो वहाँ पे मान लीजिए आपका कैपिटल अगर ज़ीरो हो जाता है, मान लीजिए कि 100 में बाई किए, ठीक है, अगर प्रॉफिट बुक करना नहीं आया है और नीचे धीरे से मान लीजिए ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते जाते मान लीजिए 50 हो गया, तो फिर आप माइंडसेट जो है ट्रेडर का यही है कि 50% गिर गया तो अब क्या एग्ज़िट करें इसको, अब इसको होल्ड करते हैं, और उसको देखते देखते ही जो है वो ऑप्शन जो है ज़ीरो हो चला जाता है। तो कैपिटल आपके पास इतना होना चाहिए जो ऑप्शन अगर वो ज़ीरो हो जाता है फिर भी आपके पास ट्रेड करने का पैसा रहे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, जिसके पास अगर 10,000 कैपिटल है तो वो एक लॉट में ही ट्रेडिंग करें, ठीक है। यानी छोटा आउट ऑफ द प्रीमियम लेकर के सोचते हैं कि ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा मिल जाएगा, तो ऐसे में ट्रेड नहीं होता है। और अक्सर अभी देखने को मिलता है कि अक्सर लोग ट्रेडेक्स में ट्रेड करते हैं, यानी डब्बा में, तो उसमें जो है मार्जिन फैसिलिटी बहुत ज़्यादा मिलता है उस चक्कर में, और ज़्यादा क्वांटिटी लेने को मिल जाता है तो लेके कैपिटल साफ कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ छोड़ दीजिए, ठीक है। डब्बा में जो है पैसा नहीं बनता है, क्योंकि डब्बा में जो है, डब्बा बोलिए या बॉक्स ट्रेडिंग बोलिए, उसमें जो है लालच ही दिया जाता है आप लोगों को जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी आप करते हैं पैसा गंवा देते हैं। इससे अच्छा बेहतर तरीका ये है कि आप स्टॉक बाई कीजिए इक्विटी में, ठीक है, शेयर, फ्यूचर भी नहीं। अगर कैपिटल कम है, फ्यूचर उनके लिए है जिनके पास में 5 लाख 10 लाख का कैपिटल है, उनके लिए है फ्यूचर, ठीक है। 50,000 1 लाख वालों के लिए फ्यूचर नहीं है। और ऑप्शन के लिए तो मान लीजिए एक लॉट में ही ट्रेड कीजिए, एक लॉट 2 लॉट में ट्रेड कीजिए। अगर आपका स्ट्रैटेजी सही है, कैलकुलेशन सही है, तो ही 1-2 लॉट में ट्रेड कीजिए, हेवी क्वांटिटी में कभी ट्रेड मत कीजिए। अगर आपके पास में क्वांटिटी कम होगा तो आपका माइंड फ्री ट्रेड होगा, ठीक है। कुछ इसमें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक ऐसा चीज़ है जो माइंड फ्री ट्रेड करना पड़ता है। अगर टेंशन लेके ट्रेड करेंगे तो उसमें आपका लॉस ही होना है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए किसी से पैसे उधार ले लिए, उससे पैसा ट्रेड कर रहे हैं उस पैसे से, तो वो आपको अक्सर लॉस देगा, क्योंकि आपका एक माइंडसेट रहता है कि पैसा जो है अगले को चुकाना है। तो आप सोचेंगे अपना पैसा भी निकाल लिया, उसको भी पैसा, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए जो है आपको 1 लॉट 2 लॉट में अपना पैसा से ट्रेड कीजिए, लोन वोन मत लीजिए। अगर आपके पास स्पेयर मनी है, जो आपको वो अगर पैसा डूब जाता है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आपके लिए स्टॉक मार्केट है। अदरवाइज़ जो है स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। स्टॉक मार्केट में आप तभी कर सकते हैं फिर या तो स्टॉक में आप क्वांटिटी जो शेयर खरीदिए इक्विटी में, ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडर के लिए जो है बायर उन लोग क्या करना है, सबसे पहला चीज़ एक ठान लीजिए कि 10 से 15% प्रॉफिट मिलता है तो उसको बुक कीजिए। धीरे धीरे जो है ऐसे ही आपका कैपिटल ग्रो होगा, ठीक है।
और सबसे अच्छा है कि जैसे जो प्रॉफिट मिल रहा है आपको, ठीक है, उस पैसे को, जो प्रॉफिट का पैसा जो है, उससे शेयर खरीद लीजिए। जो भी प्रॉफिट आ रहा है उससे शेयर खरीदिए, उससे आपका एक पोर्टफोलियो गेन होगा, आपका बैकअप रहेगा, ठीक है, साइड इनकम एक बना रहेगा। आप कुछ भी करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेसमैन के लिए फ़र्क नहीं है। अच्छा है, वैसे अच्छे अच्छे बिजनेसमैन को भी देखे हैं जीरो होते हुए, ठीक है, तो वैसा नहीं करना है। स्टॉक मार्केट में लोग इसलिए आते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा इनकम के लिए, तो एक्स्ट्रा इनकम करना है, ना कि इनकम को गंवाना है, ठीक है। तो उसके लिए जो है लिमिटेड क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए। जो अगर मान लीजिए ऐसा भी देखा गया है मार्केट में, लगातार जो है मान लीजिए 10 ट्रेड आपका अगर ऑपोजिट हो जाए तो भी फंड रहना चाहिए, उतना ही क्वांटिटी में ट्रेड करना है। ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे तो आपको आगे जाके दिक्कत होगा, आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, इक्विटी में शेयर खरीदना। तो वो कैसे करेंगे, तो वो अभी हम लोग इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आप लोग स्टॉक मार्केट में आए हैं, तो स्टॉक मार्केट में एक चीज़ ध्यान में रखना है। सपोज़ एग्जांपल लेते हैं, अगर हम किसी दुकान में जाते हैं कोई कपड़े खरीदने के लिए, ठीक है, दुकानदार बोलता है कि 1,000 रुपये दाम है इसका या 2,000 रुपये दाम है। हम लोग उस कपड़े में बार्गेनिंग करते हैं, ठीक है, 2,000 है तो नहीं, हम आपको 1,500 देंगे। धीरे धीरे एक म्यूचुअल जगह पे आता है जहाँ पे सौदा हो जाता है। सपोज़ कि मान लीजिए अगला दुकानदार 2,000 बोल रहा है और आप 1,500 बोलें, तो 1,700-1,800 में आपको जो है वो कपड़ा दे दिया जाता है और आप ले लेते हैं। तो स्टॉक मार्केट भी जस्ट ऐसे ही है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट मान लीजिए कोई कहीं से न्यूज़ आ गया और आप तुरंत से जो है एंट्री कर लिए और प्रॉफिट लेना ही लेना है, ऐसा नहीं है। मार्केट कहीं नहीं जाना है। मान लीजिए उस दिन के लिए ट्रेड आपका मिस हो गया, ठीक है, कोई दिन नहीं है, अगले दिन आपको मौका मिलेगा, ठीक है। तो उस चक्कर में जो है अपना पैसा को गंवाना नहीं है। हमेशा जो है एक लेवल अपना माइंडसेट फिक्स रखना है, जो इस लेवल पे आएगा तो बाई करेंगे। हाँ, 50 पैसा फ़र्क पड़ता है, 50 पैसा कोई दिक्कत नहीं है। अभी मान लीजिए कोई शेयर है कि 1,000 चल रहा है, ठीक है, अभी आपको लेना है 960 के आसपास में बाई करना है। जब 900 मान लीजिए 62-63 चल रहा है तो ठीक है, आपने 1,000 रुपये जब चल रहा था तब से वेट कर रहा था और 960 तक के लिए वेट किया, तब वहाँ पे 2-4 रुपया फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मान लीजिए किसी जगह से आपको न्यूज़ आया कि 960 में बाई कीजिए और मूवमेंट ऑलरेडी 10 रुपया का आ गया, 970 हो गया, तब सोच रहे हैं बाई करने का, तो वो एक गलत है ट्रेड, ठीक है। तो आपको वैसे स्टॉक को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसका रेट आपको पता होगा, जो इस लेवल पे आएगा और इस लेवल पे आएगा तो बाई करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे भी फुल कैपिटल को इन्वेस्ट नहीं करना है। अपना कैपिटल को 4 या 5 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। एक ही स्टॉक में हो सकता है कि मान लीजिए आप कंफर्म है ये स्टॉक 100% चलेगा, आपने बाई कर लिया और वहाँ से जो है मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया, लेकिन सडन मान लीजिए मार्केट में कोई न्यूज़ आ गया तो वो स्टॉक जो है उल्टा हो गया, तो आपको नीचे में जो है एवरेज करने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए पूरा का पूरा पैसा जो है एक जगह इन्वेस्ट नहीं करना है। या तो 3-4 स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, जो अगर एक स्टॉक अगर मान लीजिए फंस गया तो दूसरा तीसरा स्टॉक जो है आपको प्रॉफिट कमा के देगा, ठीक है। तो इस चीज़ में ध्यान रखना है। तो स्टॉक जो सिलेक्ट कैसे करेंगे, तो सबसे पहली बात है, हम लोग जो है मार्केट में जब क्लोज हो जाता है तो लगभग 4:30 बजे के बाद में सब सेटल हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग ये देखेंगे जो टॉप गेनर कौन रहा और टॉप लूज़र कौन रहा। टॉप लूज़र जो है उस स्टॉक को बाई नहीं करना है, ठीक है। बाइंग में अगर जाते हैं तो टॉप लूज़र को बाई नहीं करना है, टॉप गेनर को बाई करना है। वो भी कौन से, अब सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग इंडसइंड बैंक का। अभी देखिए लगभग ये जो स्टॉक जो है करीब करीब 720 के यहाँ से जो है ऊपर चलना शुरू किया है, ठीक है, और अभी जो आया है करीब मान लेते हैं 960 तक गया था। तो ये ऑलरेडी स्टॉक बढ़ा हुआ है, तो ऐसे स्टॉक को बाई नहीं करना है। बाई कहाँ करना है, अभी सपोज़ कि मान लीजिए ऊपर लेवल से देखिए करीब 800-900 के अराउंड से जो है स्टॉक गिरना स्टार्ट किया है। कम से कम जो है स्टॉक को 10% गिरने दीजिए, ठीक है। अगर पैसा बनाना है तो कम से स्टॉक को जो है 10% गिरनी चाहिए। पोजिशनल में गिरे, इंट्राडे में 10% गिर जाता है तो वैसे स्टॉक को नहीं, वो भी कब 10% गिरने के बाद में। अगर कभी भी अगर आपको 3% ग्रीन में क्लोजिंग हो जाता है तो 3% ग्रीन में क्लोजिंग होने के बाद में तभी उसको एंट्री करना है। अगर 3% अगर टॉप गेनर में आता है, 3% अगर क्लोज में
क्लोज करता है 3% के ऊपर में, तो उस स्टॉक को जो है बाई करना है। कितना के लिए? कम से कम 7-8% ऊपर जाना चाहिए ऐसे स्टॉक में। और करना भी कैसे है? सपोज़ कि मान लेते हैं हम लोग, सपोज़ कि मान लीजिए आपके पास में 1 लाख का कैपिटल है, ठीक है, और आपको कोई स्टॉक खरीदना है जिसका रेट चल रहा है 500 रुपया, ठीक है, तो आपके पास कितना शेयर आएगा? 200 शेयर, ठीक है, तो 200 शेयर ही बाई कीजिए, या ज़्यादा से ज़्यादा 300 शेयर बाई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 500 का शेयर जो है जीरो नहीं हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लिमिटेड क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं जितना इस कैलकुलेशन के बेस पे, तो आपको टेंशन भी नहीं होगा। अगर 20 रुपया डाउन भी आ जाएगा तो भी टेंशन नहीं होगा। लेकिन यही आपके पास में अगर मान लेते हैं 5000 शेयर होगा तो आपको टेंशन होगा, क्योंकि आपका कैपिटल ही है 1 लाख रुपया और क्वांटिटी आप हेवी ले लेंगे तो आपको टेंशन होगा। तो टेंशन फ्री ट्रेड करने के लिए जो है, सपोज़ आपके पास 1 लाख कैपिटल है और 500 रुपये के शेयर का दाम चल रहा है, तो हमको बाई करना है 200 शेयर, मैक्सिमम 300 शेयर, ठीक है, अगर आपको मार्जिन फैसिलिटी मिलता है तो। इससे ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि मार्जिन फैसिलिटी जो है, देखिए अभी मार्जिन अभी ट्रेड नहीं मिलता। पहले जब हम लोग मार्केट में आए थे 2009 की बात कर रहे हैं, तब मार्जिन में मिलता था। उसके बाद में जो है मार्जिन सिर्फ डिस्काउंट ब्रोकर आ गए, फिर मार्जिन फैसिलिटी भी बंद हो गया। तो मार्जिन फैसिलिटी में क्या होता है, प्रेशर भी रहता है थोड़ा बहुत। जितना आप मान लीजिए आपको मार्जिन मिलता है कंपनी की तरफ से, तो वो मार्जिन आपका प्रेशर बन जाता है। तो इसलिए ट्रेड करना है तो जितना ही ट्रेड कीजिए, अपना कैपिटल जितना है उतना में ही ट्रेड कीजिए, तो आप प्रॉफिट बना पाएंगे। जो भी स्टॉक है, अगर और बेस्ट स्टॉक के लिए जो है व्हाट्सअप चैनल बनाए हैं, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें ऐसा स्टॉक ही देंगे जिसका मूवमेंट जो है 10 से 15% होने वाला है, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है, तो उसका लिंक से जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग जो है ऐसे ही करना है। अगर आप मान लीजिए 200 शेयर ही बाई किए और यहाँ से मान लीजिए आपका 20 पॉइंट का प्रॉफिट आता है, तो 4000 प्रॉफिट आप आराम से मिल सकता है। 4000 भी मिल जाता है तो आपको 20 दिन की ट्रेडिंग में आपका 80,000 का प्रॉफिट निकलता है, जो कि पैसा कम नहीं होता है। नॉर्मल लोग अभी जैसे सैलरीड जो होते हैं, कितना मिल जाता होगा? 30,000 40,000। बहुत अच्छा कंपनी है तो 1-1.5 लाख, अगर एमएनसी कंपनी में जॉब करते हैं तो 1 लाख प्लस सैलरी होता है। नहीं तो नॉर्मल में अगर प्राइवेट लिमिटेड में करें तो 30,000 40,000 यही जॉब में मिलता है। तो ऐसे में जो है आपका भी इनकम एक अच्छा रहेगा और फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होंगे। तो आपको 2 चीज़ यहाँ पे बोले हैं, ऑप्शन ट्रेडर अगर है, बायर है, तो उसमें जो है लिमिटेड क्वांटिटी ट्रेड कीजिए, 1-2 लॉट में ट्रेड कीजिए। मेन क्या है मार्केट से, देखिए अगर इंट्राडे में अगर 3,000 4,000 5,000 मिलता है, वो बहुत पैसा होता है, उस पैसे को कम मत समझिए, ठीक है। अगर आपका 20,000 का कैपिटल है और 2,000 मिल रहा है 10%, तो बहुत होते हैं। तो 10% 15% से ज़्यादा के लालच मत कीजिए, वहाँ से प्रॉफिट को बुक कीजिए। और स्टॉक में बाई करते हैं, अगर मान लीजिए जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लाख है और अगर मान लीजिए 500 का शेयर है, 500 रुपये रेट चल रहा है, तो 200 क्वांटिटी मिल जाता है। यही अगर 20 पॉइंट भी मिलता है तो 4,000 हो गया। लेकिन अगर इसमें अगर मान लीजिए आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग ही आप शेयर खरीदेंगे, तो 20 क्या आप 50 रुपये तक भी होल्ड कर सकते हैं, तो आपका 10,000 का प्रॉफिट हो जाता है। इसी 10,000 स्टॉक को जो है दूसरे स्टॉक में जो है इन्वेस्ट कीजिए। ऐसा स्टॉक जो चलने वाला हो, ऊपरी लेवल से ऐसा स्टॉक में बाई करना है हम लोग को, जो ऊपरी लेवल से स्टॉक जो है 10% 15% टूट चुका है, ठीक है, और तब जाके 10% 15% मान लीजिए शॉर्ट टर्म में गिर चुका है। अब वहाँ से जो है कभी मार्केट में 2% 3% पे क्लोजिंग हो रहा है ग्रीन में, तब मतलब वहाँ पे कोई ना कोई जो है बड़ा प्लेयर या एफआई वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो स्टॉक जो है फिर से 10% 15% मूवमेंट मिल सकता है। तो वैसा स्टॉक को बाई करना है। सपोज कि मान लेते हैं कि इंडसइंड बैंक चल रहा था 1,000 चल रहा है, ठीक है, और वहाँ से डाउन होके जो है 10% अगर आ जाता है तो 900 रुपये तक आ गया, मतलब 100 रुपये का डाउन आया 10% नीचे। अब 900 के आसपास में अगर वो मान लीजिए 3% के आसपास में अगर ग्रीन में क्लोजिंग होता है, तो उस स्टॉक में बाई करना है। चाहे तो उसको आप करंट लेवल पे ही बाई कर सकते हैं, या थोड़ा सा अगर 2-2.5% नीचे आए तो फिर बाई कीजिए। एक बार ग्रीन होने के, एक बार अगर ग्रीन में क्लोजिंग हो जाता 3% और उसके बाद डाउन आ रहा है, तो उसमें बाई कीजिए। उसमें होगा क्या, मान लीजिए आज के दिन में जो है 3% ग्रीन आया है और नेक्स्ट डे सोच रहे हैं बाई करने का, वो 2% रेड में क्लोजिंग हुआ,
तो उसका मैक्सिमम चांसेस जो बनेगा नेक्स्ट डे का, वो ग्रीन में ही क्लोजिंग होने का चांसेस बनेगा। बहुत रेयर केस में होगा जो वो रेड में क्लोजिंग होता है, नहीं तो वो ग्रीन में ही क्लोजिंग होगा मैक्सिमम टाइम में। और बाई चांस उस दिन अगर ग्रीन में क्लोजिंग नहीं हुआ होता है तो फिर आपको एग्जिट करने का भी मौका मिलेगा आराम से, ठीक है। और आपको वहाँ से कि जितना परसेंट प्रॉफिट चाहिए 8%, 10%, जितना मैक्सिमम ले सकते हैं लीजिए। लेकिन आप 8%, 10% तभी वेट कर सकते हैं जब आपके पास कैपिटल के अकॉर्डिंग ही आपके पास शेयर है। तो अगर मान लीजिए कैपिटल जितना है 10,000 और आपने शेयर बाई कर लिया 2 लाख का, ठीक है। सपोज़ कि मान लीजिए 1 लाख का कैपिटल है और 2 लाख का शेयर बाई कर लिए, तो आपको टेंशन होगा, उसमें आप भी लॉस कर सकते हैं। तो प्रॉफिट कमाने के लिए जितना आपके पास फंड हो उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड लीजिए। जानकारी अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए। ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसा ही वीडियो आता रहेगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दूसरों तक शेयर भी कीजिए। आपका फ्रेंड फैमिली, ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 या 3 लोगों को शेयर कीजिए वीडियो को, जिससे जानकारी दूसरों को भी मिले। धन्यवाद।